अब एक और प्रश्न ये है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे और कैसे पढ़ना चाहिए, कॉपी कैसे बनाएं और अध्ययन का तरीका क्या होगा। अध्ययन का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए थ्योरी पार्ट से। और थ्योरी पार्ट का मतलब है कविता का इतिहास। यहाँ से प्रारंभ होना चाहिए। वैसे कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? कविता का इतिहास, थ्योरी पार्ट्स, यानी पेपर फर्स्ट से, यानी प्रथम पत्र से। कहीं भी अध्ययन का जो तरीका है वो कहाँ से है? प्रथम पत्र से। अगर मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कहानी से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं जी अभी हमको क्या करना है, मनोरंजन करते हुए पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए? कहानी से। अगर आपको लगता है कि नहीं, पाठ्यक्रम को समझते हुए, प्रश्न पत्र के पैटर्न को देखते हुए, तो पढ़ने का तरीका क्या हो? सबसे पहले थ्योरी पार्ट। कहीं भी इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल साइंस करेंगे, तो कहाँ से पढ़ाया जाता है? थ्योरी से। तो कविता का इतिहास में आपने आदिकाल पढ़ा, फिर भक्ति काल पढ़ा, और फिर भक्ति काल का जब थ्योरी पढ़ा तो इसके साथ फिर चारों कवियों को भी पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा? कबीर को, जयसी को, सूर को और तुलसी को, यानी इन चारों कवियों को भी पढ़ा। यानी अब आपके सामने क्या है? ये द्वितीय पत्र के भी लोग आ गए। यानी इसका थ्योरी पढ़ा, इसका क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल पढ़ा। और फिर इसी तरीके से अब इनके बारे में, इनकी भाषा भी है, इनका लैंग्वेज भी है। मान ली इनकी भाषा अवधी है, तो इस अवधी भाषा को कहाँ पढ़ना है? भाषा खंड में पढ़ना है। तो भाषा खंड में वही पढ़ना है जो इनकी भाषा है। अवधी आपके भाषा खंड में ही पढ़ना है। तो आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी समझते हुए जान लिया कि अवधी होती कैसी है। तो अवधी का डेवलपमेंट जब हम लोग भाषा खंड में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के पहले थ्योरी पार्ट उसका पढ़ा, फिर उसके बाद उसका क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ा। यानी यहाँ पर भक्ति काल पढ़ा। फिर जब यहाँ हम लोग रीति काल पढ़ेंगे तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके साथ जो इसके कवि हैं बिहारी, वो पढ़ेंगे। और चूँकि कविता से अधिक प्रश्न बनते हैं और अधिक अंकदायी भी है, इसमें हिंदी में सबसे ज़्यादा अंकदायी क्या है? या तो भाषा खंड या तो कविता खंड। आसान भी है और बचपन से कविता पढ़ते भी रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की। यानी कविता का इतिहास और कविता का जो कवि संबंधित जो कवि, उनको पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉपी है, एक कॉपी जो कविता का इतिहास और कवियों पर, यहाँ पर जो आप लिखेंगे यहाँ क्लास में, चूँकि ऑफलाइन क्लास हो रही है और यही ऑफलाइन क्लास फिर क्या हो जाती है? ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, तो फिर ऑनलाइन वालों को मिलता है ना। जो ऑफलाइन क्लास है वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है उसकी। तो जो दूर बैठे विद्यार्थी हैं, जो नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन क्लास में रहते हैं। और प्रत्येक हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? टेस्ट भी देना चाहिए। मान लीजिए एक हफ्ते आपने पढ़ाई किया, तो आप लिख के भी दिखाइए कि भाई आपने आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, उसकी व्याख्या पढ़ी। व्याख्या लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। तो फिर आप लिख के दिखाते भी हैं, लिख करके जमा करते हैं और उसको चेक किया जाए। जो ऑनलाइन में हैं वो व्हाट्सएप वगैरह से लिख के दिखा सकते हैं, वो भेज सकते हैं। तो कविता खंड पहले पढ़ा। कविता खंड पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो इनकी भाषा का पक्ष है, फिर क्या पढ़ लेना चाहिए? भाषा खंड। और इस बीच में आपके पास जो 1 महीने 1.5 महीने का समय बचता है, यानी कविता पढ़ते हुए
आपके पास घर में समय है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए इन मूल रचनाओं को आप क्या कर लें, तब तक पढ़ जाएं। जैसे हम लोग तब तक कविता पढ़ रहे हैं, कविता का इतिहास और कविताओं को, तो आपके पास समय है घर में, तो फिर आप क्रम से इसको क्या कर जाइए, पढ़ जाइए। तो कविता का इतिहास और कवियों को पढ़ लिया, फिर भाषा खंड पढ़ लिया, फिर लास्ट में किसको पढ़ा, तब तक एक बार आपकी रीडिंग भी हो गई। और तब फिर कहीं से शुरू किया जा सकता है उसके बाद, यानी सबसे ज़्यादा जो अंक मिलता है वो कविता खंड से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में भाषा खंड से, और फिर जो आसान है वो कौन सा है, नाटक। यहाँ ज़्यादा अंक मिलते हैं। और उपन्यास और कहानी, और सबसे कम अंक कहाँ मिलते हैं, निबंध। क्योंकि कहा भी जाता है कि गद्य की कसौटी क्या है, निबंध। कविता सबसे आसान विधा है, कविता समझना, उस पर लिखना आसान है। तो ये होगा पढ़ने का तरीका, ठीक है। यानी पेपर फर्स्ट का सिद्धांत, पेपर सेकंड का प्रैक्टिकल अप्रोच, विथ राइटिंग प्रैक्टिस। आप भी लिख के दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद व्याख्या वगैरह का प्रसंग, यानी कंप्लीट जो ये तैयारी ये होनी चाहिए।